उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। तो अब अंतर हमारा क्या आना चाहिए, -3। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऋणात्मक संख्या ले लेती हूँ -5 और एक धनात्मक संख्या ले लेती हूँ 2, तो जब मैं इनका अंतर करूँगी तो मेरे को क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 2 और 1 क्या हो गए 3 और निशान किसका आ जाएगा, माइनस का। और क्या ले सकते हैं, एक जो है हमारे पास 0 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 0 हमारे पास ऋणात्मक, ना ही ऋणात्मक संख्या होती है ना ही धनात्मक संख्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो सबसे पहले हम टीम ए है उसके अंक जोड़ लेंगे, -40 + 10 + 0, तो प्लस माइनस, माइनस बड़े के आगे माइनस का निशान है और 40 में से 10 गए तो कितना आ गया, 30। टीम बी हमारे पास जो अंक है वो क्या है, 10 + 0 ± -40, तो 10 + 0 10 हो गए, प्लस माइनस माइनस 40, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 40 में से 10 गए तो 30, माइनस का निशान क्योंकि बड़े के आगे माइनस है। तो क्या कि दोनों टीम के क्या हैं, सेम मार्क्स है, तो दोनों बराबर ही अंक प्राप्त किए हैं। और पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। हाँ, पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं और हमने किया ही था a + b = क्या होता है, b + a। तो पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 1.2, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो जो हमने मल्टीप्लिकेशन के रूल किए थे वो यहाँ पे फॉलो करेंगे। 3 × -1, तो हमारे पास 3 × 1 = 3 और हमने किया था कि जो हमारे पास a × -b होता है वो किसके इक्वल होता है, -a × b के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। सिमिलरली 225 को 1 से करेंगे तो 225 और माइनस है इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -225। नेक्स्ट हमने किया था -a × -b = क्या था, a × p। अगर दोनों साइन ऋणात्मक है, दोनों हमारे पास पूर्णांक है वो ऋणात्मक है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 21 को 30 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 630 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेम यही रूल फॉलो होएगा। -316 × -1 क्या आ जाएगा, 316। नेक्स्ट कि हमने क्या था, a × 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 0। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला रूल लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 132 × 10, तो क्या आ जाएगा, ये 1320 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो ये वाला रूल था, a × -b = -a × b, तो ये क्या आ जाएगा, -27 × -6। अब दोनों माइनस के हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में हमारा ये वाला रूल फॉलो हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +240 22, 6 7 = 42, तो 2 लिख के 4 कैरी हो गए, 6 2 = 12, 162 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से हम पहले 2 को सोल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 18 5 × 90 × -4 प्लस माइनस माइनस आएगा, 19 4 × 360। सिमिलरली इन दोनों को सोल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 2 1 × 2 × -3
इंटू 4। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 2 इंटू -3 क्या आ जाएगा -6 इंटू 4। फिर -6 को 4 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -24 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों को सोल्व करेंगे, पहले -3 इंटू -6 क्या आ गया हमारे पास 18 इंटू -2 इंटू -1। फिर 18 को -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -36 इंटू -1। फिर -36 को -1 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 36। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास तीन चीज़ें फॉलो हुई हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो नेगेटिव आंसर आता है, कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर पॉजिटिव इंटीजर में आता है, और एक कोई भी इंटीजर उसको 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 आंसर आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, हमें प्रूफ करना है। 18 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 18 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 18 इंटू ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज। इसको हमें सोल्व करना है, तो किसी भी चीज़ को अगर हमें सत्यापित करना होता है तो पहले हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, फिर राइट हैंड, मतलब हमें क्या करना होता है सत्यापित के जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वो क्या होनी चाहिए राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो इसको सोल्व करते हैं 18 इंटू 7 प्लस -3, तो हमें पता है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है 18 इंटू 7 प्लस -3 ब्रैकेट क्लोज 18 इंटू 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 18 जो 4 से हमारे पास क्या होता है 72। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। 18 इंटू 7 ब्रैकेट प्लस 18 इंटू -3 ब्रैकेट, तो पहले हम ये राइट हैंड साइड में जो भी ब्रैकेट है उसको सोल्व कर देंगे। 18 इंटू 7, तो 18 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 126 प्लस 18 इंटू -3, 18 3 सा कितना होता है 54, माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -54 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 126 प्लस -54, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 72। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये प्रूफ हो गया हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सिमिलरली इसको भी सोल्व कर लेंगे हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी ले लेंगे -24 इंटू ब्रैकेट -4 प्लस ब्रैकेट -6, तो -21 फर्स्ट ऑफ ऑल वी सोल्व ब्रैकेट, तो -4 में प्लस -6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -10, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस। अभी हमने किया था कि अगर कोई भी दो नेगेटिव के होंगे तो हमारे पास अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आता है, आंसर क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा। सिमिलरली अब हम क्या ले लेते हैं राइट हैंड साइड, तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है ब्रैकेट -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6 ब्रैकेट क्लोज। तो पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 84 प्लस ये दोनों भी नेगेटिव में है तो आंसर किस में आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा 126। इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 210। तो क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इससे हमारी क्या चीज़ प्रूव हो जाती है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया था, वितरण जो गुण किया था उसमें क्या था a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, या फिर a इंटू बी माइनस सी है तो क्या हो जाएगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी। थर्ड क्वेश्चन है किसी भी पूर्णांक a के लिए -a इंटू a किसके समान होएगा। तो कोई भी नेगेटिव को हम पॉजिटिव से करेंगे मल्टीप्लाई इंटीजर को तो हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -a। तो अब इनमें से पहले -20a का हम क्या कर लेते हैं -1 इंटू a फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको -1 इंटू
-21 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 21। 37 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -37। और 0 को हम -1 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये सब हमारे पास क्या है, इसके योज्य प्रतिलोम है, एडिटिव इनवर्स। किसी का भी एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसको क्या कर देना है, -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है कि -1 × 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 × -1 = 1 को निरूपित कीजिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। -1 × 5 हमारा किसके इक्वल आ गया, -5। फिर उसके बाद -1 × 4, तो आंसर क्या है हमारा -4। हमने क्या किया, -5 में +1 कर दिया। नेक्स्ट -1 × 3, -3 -4 + 1 -1 × 2 -2 -3 + 1। एक पैटर्न ही फॉलो होने लग गया है। -1 × 1 -1 -2 + 1 -1 × 0 0 -1 + 1 -1 × -1 = 1 0 + 1। तो हमें ये कहाँ तक करना था, -1 × -1 तक। तो हमारे पास क्या आ गया, ये पैटर्न आ गया कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा आंसर आता है उसमें +1 करते जाएंगे तो ये पैटर्न हमारे पास बन जाएगा। और -1 × -1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब डिवीजन वाला आ जाता है। तो हमने डिवीजन में भी किया था, अगर हम एक नेगेटिव को इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें या एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करें, आंसर हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में ही इंटीजर ही हमें मिलेगा, नेगेटिव में ही हमारा आंसर आएगा। तो -30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। सिमिलरली 50 डिवाइडेड बाई -5 हमारे पास क्या आ जाएगा, -10। और अगर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हों तो जो हमारा आंसर मिलेगा, हमें याद रखो नेगेटिव इंटीजर है उसको ब्रैकेट में ही रखो ताकि सॉल्यूशन करने में इजी हो जाए हमें। वो क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव। अगर दोनों इंटीजर क्या है हमारे पास, नेगेटिव। जैसे कि हमारे पास ये आ गया -36 डिवाइडेड बाई -9, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, प्लस का हो जाएगा। और 36 को 9 से किया तो क्या आ जाएगा, 4। 49 को 49 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, नेगेटिव है एक और एक पॉजिटिव इसलिए माइनस का। नेक्स्ट आ जाता है 13 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट -2 + 1। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है क्योंकि बोर्डर मास रूल के अकॉर्डिंग। 13 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1। तो आंसर क्या आ जाएगा, -13। नेक्स्ट -31 ब्रैकेट -30 में प्लस करेंगे -1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -31। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। नेक्स्ट पहले ब्रैकेट में एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इनको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 3 फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर हमारा आ जाएगा -1। नेक्स्ट -6 + 5, तो -6 में +5 किया तो आंसर क्या आ गया, -1 डिवाइडेड, फिर इसको सोल्व करेंगे -2 + 1 तो क्या आ जाएगा, -1। दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ABC के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए A डिवाइडेड बाई B + C इज नॉट इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई B + A डिवाइडेड बाई C को सत्यापित कीजिए। अब हमें डिवाइड, तो फिर पहले हम क्या ले लेंगे, जब भी हमें सत्यापित करना है बताया है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर राइट हैंड साइड लेंगे। तो A B C के हमें मान दिए हुए हैं तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, A डिवाइडेड बाई B + C। तो A हमारा 12 है डिवाइडेड बाई B हमारा -4 है और C हमारा +2 है। तो 12 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2, बड़े के आगे माइनस है इसलिए माइनस। तो 12 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6। सिमिलरली अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे।
ए डिवाइडेड बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी। ए हमारा 12 है, डिवाइडेड बाय इसको -4 से करेंगे, प्लस ए हमारा 12 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, सी की वैल्यू क्योंकि 2 है। तो 12 को 4 से किया तो -3 आ गया, प्लस 12 को 2 से किया तो क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। जो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 3 माइनस किया तो 3 बढ़ के आगे प्लस का निशान है, इसलिए क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में -6 आई थी, राइट हैंड साइड हमारे पास 3 है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास जो हमें सत्यापित करना था ये हमारे पास क्या हो गया प्रूफ हो गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a डिवाइडेड बाय b प्लस c। a इज -10 डिवाइडेड बाय b इज 1 एंड c इज ऑल्सो 1। -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू -8 ना। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। Here a is -10 and b is 1 plus a is -10 divided by c is 1. So -10 divided by 1 is equals to -10. Similarly, -10 divided by 1 is equals to -10. And when we add two negative integers, we get a negative integer -20. And left hand side is -8 and right hand side is -20. So left hand side is not equals to right hand साइड। मल्टीप्लाई में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है वो फॉलो होता है, डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 369 डिवाइडेड बाई इज इक्वल्स टू 369 कि 369 को किससे डिवाइड किया जाए कि हमें 369, तो किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करते हैं तो a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू a हमने ये किया था। -75 डिवाइडेड बाय विच नंबर सो दैट वी गेट -1। तो जब हम a को a से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1। अब ये नेगेटिव का है, आंसर नेगेटिव में है, तो -a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। तो हम यहाँ पे 75 लिख देंगे। यहाँ पे सेम 1 चाहिए तो दोनों क्या हो जाएंगे a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 206, क्योंकि अगर दो नेगेटिव को भी हम डिवाइड करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो पॉजिटिव में मिलता है। नेक्स्ट -87 डिवाइडेड बाय विच नंबर, सो वी गेट +87। तो जब अगर -a को डिवाइड करूँ मैं -1 से तो जो है हमें क्या मिलेगा प्लस का a मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। यहाँ पे हमारे पास सेम वही, ये माइनस है ये प्लस का है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -87। यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -48। 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू -2। तो जो हमें पता है कि जो है 10 से करते हैं तो क्या आता है 2 आता है, लेकिन नेगेटिव चाहिए तो ये क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 आता है, लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा -12। नेक्स्ट 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a और b लिखिए ताकि a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू -3। फॉर एग्जांपल इन्होंने दे रखा है 6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू -3। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3। 18 डिवाइडेड बाय -6 क्या आ जाएगा -3। 21 डिवाइडेड बाय -7 क्या आ जाएगा -3। 24 डिवाइडेड बाय -8 क्या आ जाएगा -3। 27 डिवाइडेड बाय -9 क्या आ जाएगा -3। ऐसे कोई भी आप लिख सकते हैं। तो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 और b की -5। यहाँ पर 18 -6 21 -7 24 -8 27 -9।